बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं कि अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है एज अ पेरेंट किसी बच्चे का, तो फिर वो किस तरीके से किया जाता है। ये इनसाइड यूके से किया जाता है या आउटसाइड यूके से भी किया जा सकता है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपका जो बच्चा है वो अंडर 18 होना चाहिए और यूके में होना चाहिए। मस्ट बी लिविंग इन द यूके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश सिटीज़न या आयरिश सिटीज़न होना चाहिए। सेटल इन यूके होने चाहिए। ILR उसके पास होना चाहिए। सेटल स्टेटस होना चाहिए अगर तो यूरोपियन यूनियन से आया है। और अगर वो EU सिटीज़न चाइल्ड है तो उसके बाद प्री सेटल स्टेटस होना चाहिए और वो यूके में 31 दिसंबर 2020 से पहले मौजूद होना चाहिए। तो ये आ गई बच्चे की रिक्वायरमेंट कि बच्चे इसके क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने प्रूफ देना है कि आपके पास ये है। इसमें सोल और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सोल तो ये है कि आप ही उसके लुक आफ्टर करते हैं, अपब्रिंगिंग करते हैं, कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस हो जाएगा। अगर शेयर्ड है, शेयर्ड में जो दूसरा उसका पेरेंट होना चाहिए बच्चे का, वो आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए। और वो जो दूसरा पार्टनर है वो मस्ट बी ब्रिटिश सिटीज़न होना चाहिए, आयरिश सिटीज़न, सेटल इन यूके, ILR होना चाहिए, उसके पास सेटल स्टेटस होना चाहिए और या EU नेशनल होना चाहिए प्री सेटल स्टेटस के साथ और यूके में मौजूद हो ब्रेग्जिट से पहले। अब आपने प्रूफ कैसे करना है कि आपके पास शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने ये प्रूव करना है कि आप बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसमें आपका एक्टिव रोल है। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स प्रोवाइड करने हैं, स्कूल से लेटर प्रोवाइड करना है, GP का लेटर होना चाहिए या कोई कोर्ट लेटर होना चाहिए। इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज़ का भी लेटर आपके पास आ सकता है और बच्चे के जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं और इसी तरीके से जो HMRC की तरफ से लेटर होता है कि आप क्लेम कर रही हैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, तो ये सारे लेटर आपने प्रोवाइड करने होंगे। इससे मालूम होगा कि आपके पास बच्चे की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अब इसमें आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया पर भी पूरा उतरना होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती है वो आपने ये प्रूव करना है कि आप गवर्नमेंट की मदद के बगैर, पब्लिक फ़ंड के बगैर आप बच्चे को और अपने आप को लेकर चल सकती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए A1। अगर आपके पास A नहीं है तो फिर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एक्सटेंशन फिर भी हो जाएगी। आपने ये प्रूव करना होगा कि वो कौन सी वजूहत हैं कि जिसके बाइस बच्चे को अगर यूके से बाहर लेके जाया जाएगा तो उसकी ज़िंदगी या लाइफ मुतासर होगी, तो फिर आपने अप्लाई कर सकते हैं। अब वीज़े का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल और 9 महीने का पहले आपको मिलता है। फिर आपने एक्सटेंशन करवानी है जो कि 2 साल और 6 महीने का होता है। 5 साल के बाद आप ILR के लिए अहल हो जाएंगे। लेकिन एक बात को याद रखें कि अगर आपने किसी और कैटेगरी में टाइम गुजारा है तो वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। इसके ऊपर आपने 5 साल पूरे करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये जो वीज़ा है आप आउटसाइड यूके से भी अप्लाई कर सकते हैं और इनसाइड यूके से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप आउटसाइड यूके से अप्लाई करेंगे तो आपने एक अपेंडिक्स 5 है उस फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब ये जो अपेंडिक्स 5 है ये क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि आपने प्रूव करना है कि बच्चे के साथ आपका रिश्ता किस किस्म का है। अगर तो कोर्ट की तरफ से आपको डायरेक्ट एक्सेस के राइट्स हासिल हैं तो आपने प्रूव करना है। बच्चा अगर यूके में और आप आउटसाइड यूके हैं तो आपने प्रूव करना होगा कि आप किस तरह उसकी अपब्रिंगिंग में, उसकी परवरिश में हिस्सा ले रही हैं या और उसके अलावा यूके जाके आप कहाँ रहेंगी, किसके पास रहेंगी, आपकी इनकम कितनी है और आप कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रूव करनी है। आउटसाइड यूके से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें प्रूव कर देती हैं तो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें बच्चा जो है वो यूके में है और उसकी एक पेरेंट जो है वो ओवरसीज़ में है, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसका तरीका मौजूद है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप प्रूव करके ये वीज़ा ले सकते हैं और उसके बाद आप यूके जा सकते हैं और अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल सकता है। लेकिन इसके लिए अगेन यू नीड टू प्रूव कि बच्चा, जो मैंने ऊपर क्राइटेरिया बताया है, ब्रिटिश नेशनल होना चाहिए, सेटल होना चाहिए यूके के अंदर, तो ये सारी उस चीज़ें उसके पास होनी चाहिए।
जहाँ तक बात आती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो आपको प्रूव करना होगा ओवरसीज़ यूके से कि आपके पास अच्छी इनकम है, तभी आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने जिन लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।